वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं फोर्थ। द नेम इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफाइन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। अगर हम ब्रॉड सेंस में लें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंक्लूड फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल वेलबींग। मतलब जनरली हम टर्म्स में क्या कहते हैं कि इफ़ ए पर्सन हैव हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही इज़ कॉल्ड हेल्दी, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। लेकिन ये पूरी डेफिनेशन नहीं है। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की डेफिनेशन इसके बारे में पढ़ें तो कहते भी फिजिकली, इमोशनली एंड बिहेवियरली एंड सोशली फिट होना चाहिए मैन, तभी हम उसको कहेंगे भी ही इज़ रिप्रोडक्टिवली हेल्थ। तो हम पढ़ लेते हैं। देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिंपली रेफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सिंपल भाषा में तो यही है भी हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हों विद नॉर्मल फंक्शंस। However, it has a broader perspective and include the emotional and social aspects of reproduction also. इसमें मतलब ये चीज़ें इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट्स भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन हमने ऊपर लिखा है डिफाइन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आंसर यहाँ से शुरू होगा, ये यहीं से लिखना है तुमने। वही रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? दिस इज अकॉर्डिंग टू WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी टोटल वेलबींग सभी एस्पेक्ट्स में। कौन कौन से? फिजिकल एस्पेक्ट्स, इमोशनल एस्पेक्ट्स, बिहेवियरल एंड सोशल। सो द टर्म रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। नाउ वी कम टू द रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी क्या है? जिस सोसाइटी में ये सारे गुण हों, फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरल फिट हो सोसाइटी में सभी इंडिविजुअल, तो हम कहेंगे भी ये जो सोसाइटी है वो हेल्दी है। ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी इज़ ए सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरेक्शन अमंग दैम इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो ये है, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। ऊपर जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ इट सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस तुमने ये करना है। तो इसमें से ये दो हम पैराग्राफ करें, एक ये और एक ये मैंने NCERT को कवर करने के लिए बाकी टॉपिक लिख दिए हैं। नाउ वी कम टू द व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, सिग्निफिकेंस है जो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी है उसमें मेटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होता है। यानी मेटरनल यानी मदर का, इन्फेंट यानी बच्चे का, मोर्टेलिटी रेट यानी डेथ रेट, यानी उसमें जन्म के दौरान मदर डेथ कम होती है और जन्म के बाद बच्चों की या मदर की डेथ दोनों ही कम हो जाती है। इट लीड टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिली। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी में जो ये लिखा है, देखो, लीड टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ कपल विद स्मॉल फैमिली, यानी ऐसे कपल ज़्यादा होंगे जिनके पास दो या छोटे मतलब फैमिलीज यानी कम बच्चे होंगे। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट STDs लाइक एड्स। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी हमें STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, याद करना है इसको, STD का पूरा नाम लिख लें हम, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसके बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड करती है, उससे बचाती है। और उसका उदाहरण है जैसे एड्स। पीपल आर अवेयर ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड्स। लोगों को हेल्दी सोसाइटी में बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे पता होता है और उसके एडवांटेजेस के बारे पता होता है भी छोटी फैमिली के क्या एडवांटेजेस हैं। पीपल्स आर अवेयर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। लोगों को ये पता होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग यानी मदर मिल्क का बच्चे के लिए क्या लाभ है। एंड पोस्ट नेटल केयर, पोस्ट नेटल, नेटल का मतलब बर्थ, यानी बर्थ के बाद किस प्रकार से केयर की जाए, किस प्रकार से देखरेख की जाए माँ की भी और बच्चे की भी। केयर ऑफ द मदर एंड बेबी। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन है। जो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी होती है उसमें मेल और फीमेल यानी लड़का और लड़की के लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इस चैप्टर में ज़्यादा समझने का है नहीं, मैंने क्वेश्चन के रूप में कुछ लिख दिए हैं टॉपिक्स। पहला क्वेश्चन पर मैंने बताया है
ये एनसीईआरटी में भी जो एक्सरसाइज है, पहला क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने बताया कि ये पैराग्राफ और दूसरा ये पैराग्राफ, ये तुमने दोनों नोट कर लें। नाउ वी कम टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और स्ट्रेटजीज प्लानिंग क्या क्या है। देखो, इंडिया जो है वो पहला कंट्री था जिसने फैमिली प्लानिंग मेथड को एज ए गवर्नमेंट प्रोग्राम अडॉप्ट किया। ये सरकारी प्रोग्राम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ा हुआ। और सबसे पहले इंडिया में फैमिली प्लानिंग के लिए जो है रूल्स रेगुलेशन बनाए गए, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन इंडिया में बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ी है। तो लिखा है, देखो, प्रोग्राम इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट ए नेशनल लेवल, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे देश के लेवल पर, टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल। दीज प्रोग्राम्स वर, किन रूप में इन प्रोग्राम को शुरू किया गया? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 में। तो ये क्वेश्चन लिख लें, मैंने छोटे अक्षरों में लिखा है यहाँ, देखो, व्हेन फैमिली प्लानिंग वाज इनिशिएटेड इन इंडिया। लिख लें इस क्वेश्चन को, व्हेन फैमिली प्लानिंग वाज इनिशिएटेड इन इंडिया, 1951 इज द आंसर। और किस नाम से शुरू किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा था। व्हाट इज RCH? RCH है क्या? इसका पूरा नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। देखो, R से रिप्रोडक्टिव, C से चाइल्ड, H से हेल्थ केयर प्रोग्राम, दिस इज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, इसमें क्वेश्चन के रूप में हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक जैसे एनसीईआरटी में चल रहा है वैसे ही चल रहा है, लेकिन उसको क्वेश्चन आंसर रूप में मैंने लिखा है। व्हाट आर द एम ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स? एम्स क्या हैं? RCH के एम्स क्या हैं? या व्हाट आर द मेजर टास्क ऑफ RCH? देखो, दो मेजर टास्क हैं RCH की, यानी एम जो हैं दो, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के दो एम हैं। पहला क्या? अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट द वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ये लिखा है, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट। नंबर 2, टू प्रोवाइड फैसिलिटी एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। फैसिलिटी प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ताकि सोसाइटी जो है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो सके। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, सुजेस्ट द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच नीड टू बी गिवन स्पेशल अटेंशन इन द प्रेजेंट सिनेरियो। कहता है, ऐसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कौन से एस्पेक्ट्स हैं, कौन से मुद्दे हैं, कौन सी बातें हैं जिन पे स्पेशल ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। देखो, इसका आंसर यहाँ से शुरू है, छोटा सा आंसर है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने बताया एक्सरसाइज का। टू अटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स, किस किस चीज़ की जरूरत है रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए? नंबर 1, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आजकल हमारे पास, हमारे देश में जो हेल्थ से कंसर्न फैसिलिटीज़ हैं वो बड़ी कम हैं। प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड मैटरनल सपोर्ट, प्रोफेशनल बड़े कम हैं, डॉक्टर्स की कमी है, और जो दूसरे इसके साथ पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी कमी है, एंड मटेरियल सपोर्ट, मटेरियल की कमी है। अब देखो, अगर हम देखें अपने एरिया में कितने जो है वो MRIs हैं, कहाँ कहाँ पर जो है इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पर हम टेस्ट ट्यूब बेबी की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर हम रिप्रोडक्शन से हम जो है इसको जोड़ें, और फिर वो कितने पैसों में अवेलेबल है, वो उसकी जो है कॉस्ट क्या पड़ती है। तो दीज आर द नंबर 2, मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू द पीपल। कितने लोगों को मेडिकल असिस्टेंस हम दे पा रहे हैं। पीपल इन रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, कितने लोगों में जो डिलीवरी है वो हॉस्पिटल्स में होती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में कितनों लोगों को जानकारी है। अबॉर्शंस के बारे में, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव कितने लोग यूज़ करते हैं, कितने लोगों को जानकारी है। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी एट्सेट्रा। सो दीज आर द सम you can say some areas in the present scenario on which we have to take the attention.
देन पॉपुलेशन कंट्रोल, लोगों को इसके बारे में बताना। सोशल इविल्स लाइक सेक्स एब्यूज़ के बारे में बताना, उसको रोकना। एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, इसके बारे में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन द स्कूल्स, वाई? ये भी बुक का क्वेश्चन है पीछे एक्सरसाइज का। देखो, सेक्स एजुकेशन दैट इज नेसेसरी इन द एजुकेशन, वो जरूरी है। कारण क्या है? सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल शुड बी एनकरेज, इसको एनकरेज करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, टू सेव द यंग स्कूल गोअर्स फ्रॉम मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट द सेक्स रिलेटेड इश्यूज, ताकि वो बच सकें किस चीज़ से? मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस, यानी गलत फहमियों से और गलत विचारों से, जो उनको अपने दोस्तों से पता चलते हैं सेक्स के बारे में, और पूरी जानकारी वो नहीं होती, अधूरी जानकारी होती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में उनको पता चल सके, लाइक एड्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टू द पीपल। अगर हम पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। स्पेशली दोज इन द अडोलसेंट एज, और पर्टिकुलरली उनको जो अडोलसेंट एज में, अडोलसेंट एज क्या है? 12 से 18 साल तक की जो उम्र होती है वो अडोलसेंट एज है, यानी टीन एज जो है, टीन एज यानी 19 साल तक भी हम जा सकते हैं, वो पर्टिकुलरली उस एज में। अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, एडोलसेंस एंड सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में। देन एजुकेटिंग द फर्टाइल कपल्स, हम फर्टाइल कपल्स को एजुकेट करें अबाउट एंड दोज इन द मैरिजेबल एज, जो मैरिजेबल एज में, अबाउट द बर्थ कंट्रोल मेजर्स, उनको बताएं कि बर्थ कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, दो बच्चों के बीच में कैसे गैप डाला जा सकता है। प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, जो मदर है, माता है, उसकी बच्चे के जन्म से पहले और बच्चे के जन्म के बाद कैसे हम उसकी केयर करनी चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर फ्यू मंथ्स, और जो बच्चे को जो बच्चा पैदा हुआ है उसको मदर मिल्क, माता का दूध पिलाने के क्या लाभ हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, भाई दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिले पढ़ने की और सारी फैसिलिटीज़, वुड हेल्प इन ब्रिंगिंग अप सोशली हेल्दी फैमिलीज ऑफ स्मॉल साइज। तो ये बातें सारी जो हैं हमें स्कूल में डालनी चाहिए। सेक्स एजुकेशन से ही बच्चों को ये बात पता चलती है। अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, भाई अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका क्या नुकसान है देश के लिए। सोशल इविल्स, सोशल जो बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयां, लाइक सेक्स अब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, मेक पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप्स। बच्चे अगर पढ़ेंगे स्कूल में तो उसके बारे में सोचेंगे और उसको रोकने के प्रयास करेंगे। देयर बाय बिल्ड्स अप ए सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड दी सोसाइटी। सो दीज आर द दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल। ये बच्चों याद कर लें हम इसको, क्वेश्चंस को। उसमें तुम्हारी एक्सरसाइज की बुक के क्वेश्चन हैं। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।